एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही हमारी एक टर्म का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं CRM एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि CRM होता क्या है। CRM की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ओरिजिनली हम इसको क्या बोलते हैं कि मतलब हमने अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है। हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब तक हम कस्टमर की उसको ही नहीं समझ पाएंगे, नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, तो हम अपना बिजनेस आगे नहीं चला पाएंगे। किसी कंपनी के अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, उतना ही हायर चांसेस होता है कंपनी की सक्सेस का। अपने बिजनेस के साथ अपने पुराने कस्टमर्स को जोड़े रखना लंबे समय तक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। CRM के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसका जैसे एक तो पहला बेनिफिट होता है कि इंक्रीज सेल्स। जितने हमारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे उतनी ही हमारी सेल्स अच्छी होएगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर्स की उसे हम इजी तरीके से पहचान पाएंगे। ठीक है, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका ये कोई भी कस्टमर है, पुराना कस्टमर, ठीक है, अगर आपने उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं तो 10 लोगों को और बताता है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट लो, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सारे बेनिफिट्स होते हैं जो CRM हमें ऑफर करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्राइज मैनेजमेंट। अब एक बार आपने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उसके पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पहला स्टेप क्या होता है, यूज योर लीडरशिप स्किल्स एंड आस्क फॉर एडवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको अपना एक लीडर बन के इमर्ज होना है और सबकी राय को अपने साथ लेके चलना है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि आप अपने काम को सबके बीच में, जो भी आपके एम्प्लॉयज आपने रखे हुए हैं उनके बीच में डिवाइड करेंगे, और आपके दिमाग में ये वाली सोच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी काम को आप अकेले नहीं कर सकते, उसको हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही चाहिए। तो इसलिए आप अपने वर्क को अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड करेंगे। थर्ड हमारा स्टेप होता है हायर द राइट पीपल फॉर द जॉब। जिस जॉब के लिए जो बंदा सुटेबल है आप उसी को अपॉइंट करेंगे। और फोर्थ स्टेप होता है मोटिवेट योर एम्प्लॉयज एंड ट्रेन देम वेल। जो भी आपने अपने बिजनेस के साथ अपने एम्प्लॉयज को जोड़ा है उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहना और उनको ट्रेन करते रहना रिगार्डिंग योर बिजनेस। फिफ्थ स्टेप है आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करेंगे कि आपने अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल रखना है और कैसे उन्हें लंबे समय तक रिटेन करके रखना है। और सिक्स स्टेप है मार्केट योर एंटरप्राइज इफेक्टिवली। जो भी आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो कोई भी आपके बिजनेस को जान नहीं पाएगा और ना ही आप अपने कस्टमर्स बना पाएंगे। तो मार्केटिंग हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, पैम्पलेट बांट सकते हैं, सब कुछ। एंटरप्राइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ही बड़ा अपना ऑफिस सेटअप करना है। एंटरप्राइज हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आपकी फूड स्टॉल कोई लगाना हो आपने, ठीक है, टेलरिंग की शॉप खोलनी हो, कारपेंटर का काम शुरू करना हो, ये सारे एक तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने अपने बिजनेस का जो भी आइडिया आया है उसे अच्छी तरह से वैलिडेट करना है, अपना उसमें पैसा, इन टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, जितने ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, उतना ही ज़्यादा आप आगे जाके सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी डाउटफुल या डिफ़िकल्ट मैटर होता है जिसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ऐसा मैटर होता है जिसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है उसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? द एम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक एम क्या होता है? इज टू रिकग्नाइज द ऑब्स्टेकल्स। जितने भी आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो ऑब्स्टेकल्स, उनको पहचानो और उनको रिमूव करो इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, जो भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, उनको पहचानो, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको रिमूव करो। ठीक है, हमने किसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टडी द प्रॉब्लम इन डिटेल। जो भी उस प्रॉब्लम है उसको हमने डिटेल में स्टडी करना है कि उसके रीजंस क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशंस आपके माइंड में आए उसमें से जो भी आपको बेस्ट लग रहा है सोल्यूशन, उसको सिलेक्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। इस तरह से हम काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं।
तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेकंड होता है कि व्हाट इज़ नेगोशिएशन। एक नेगोशिएशन का एक टर्म होती है जो हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस पे। नेगोशिएशन होता क्या है? नेगोशिएशन इज़ अ मेथड यूज टू सेटल डिफरेंसेस। जैसे आप किसी शॉप में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कोई आपको रेट नहीं ठीक कर रहा, तो आप उसके साथ नेगोशिएट करते हो ना कि नहीं, आपने इसका इतना प्राइस बताया, मैं इतना बता रहा हूँ, चलो आप सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये जो नेगोशिएशन की आपकी क्वालिटी होती है, ये हमेशा आप में होनी चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, और यही क्वालिटीज़ आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी सिखानी है फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रोडक्ट का अपने फिक्स प्राइस रख दिया तो रख दिया, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए नेगोशिएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और नेगोशिएशन स्किल्स क्या होते हैं। पास एक टर्म यूज़ होती है बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई मौका मिल रहा है अचीव करने का, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं होता, किसी भी तरह से आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने बिजनेस में मिल रही हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसे हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। अपने बिजनेस में कोई भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, SWOT, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें हम देखेंगे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है। व्हाट यूनिक कैपेबिलिटीज डू यू पोजेस, ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो आपको आगे जाके पॉजिटिव पॉइंट आपको दे सकती है। व्हाट डू यू डू बेटर देन अदर्स, ऐसी आप में क्या चीज़ है कि आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट डू अदर प्रिसीव ऑफ योर स्ट्रेंथ, दूसरे आपकी कामयाबी को क्या समझते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को कैसे समझते हैं, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वाली स्ट्रेंथ मेरे अंदर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है वीकनेस। वीकनेस में क्या होता है? आइडेंटिफाई करो कि हमारी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि जब तक हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। व्हाट डू योर कॉम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा अच्छी कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करना शुरू करो, ठीक है। थर्ड होता है हमारा अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है? व्हाट ट्रेंड्स में पॉजिटिवली इम्पैक्ट यू, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो आप पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। और क्या होता है? व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम गूगल से पढ़ सकते हैं, मैम ने जो नोट्स प्रोवाइड किए उससे पढ़ सकते हैं, मतलब जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ग्रैब करके उसका यूज़ करना है। उसके बाद होता है थ्रेड्स। थ्रेड्स को हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि जैसे डू यू हैव सॉलिड फाइनेंशियल सपोर्ट, कि हमारे पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को कॉन्स्टेंटली रन कर सकते हैं, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करो क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है व्हाट ट्रेंड्स में नेगेटिवली इम्पैक्ट टू, ऐसे कौन से ट्रेंड है जो आपके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमें अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस और अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। SWOT, जिसको हम S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रेंड्स। ये थोड़ी सी हमने फिर की पॉइंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप के थे वो डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों ने इन सबको अच्छे से समझ लेना है, ओके।